भगवान गणेश की 4 सिद्ध प्रतिमाएं देश के 4 स्थानों पर विराजी स्वयंभू पीठ मानी जाती है। इनमें राजस्थान के सवाई माधोपुर रणथंभौर में विराजे त्रिनेत्र गणेश मंदिर, उज्जैन में चिंतामन गणेश मंदिर, गुजरात में सिद्धपुर और मध्य प्रदेश के सीहोर के सिद्धि विनायक गणेश धाम प्रथम स्वयंभू पीठ माने जाते हैं। सीहोर के गणेश मंदिर की कहानी सबसे ज्यादा रोचक है। जय श्री कृष्णा। मैं हूं आपका होस्ट नवीन जांगिड़ और आप देख रहे हैं भक्ति और आस्था का संगम, आपका प्यारा यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट जर्नी। आज हम आपको ऐसे स्वयंभू सिद्ध पीठ के दर्शन करवाने जा रहे हैं जिनके दर्शन मात्र से ही आपके सब बिगड़े काम बनने लगते हैं। हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के भोपाल से 35 किलोमीटर दूर सीहोर जिले में, जहां का सिद्धि विनायक मंदिर अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है। पहले सीहोर को सिद्धपुर के नाम से जाना जाता था। यह गणेश मंदिर सीहोर की उत्तर पश्चिम दिशा में गोपालपुर में स्थित है। सीहोर के सिद्धि विनायक को चिंतामन सिद्ध गणेश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लोक मान्यताओं और कथाओं के अनुसार इस मंदिर में विराजमान गणेश जी की यह अद्भुत मूर्ति लगभग 2000 साल पुरानी है। बताया जाता है कि इस भव्य मूर्ति को उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत 155 ईस्वी में स्थापित किया था और फिर इसी मूर्ति के ऊपर मंदिर का मुख्य गर्भगृह बनाया गया। इस मंदिर की कहानी बड़ी रोचक है। उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य भगवान गणेश के अनन्य भक्त थे। वे अक्सर सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर के किले में भगवान त्रिनेत्र गणेश के दर्शन करने के लिए जाया करते थे। एक बार वे भगवान गणेश के दर्शन करके वापस अपनी राजधानी उज्जैन की तरफ रवाना हो रहे थे। चलते चलते उनको रात हो गई। सिद्धपुर के आसपास आते आते उन्होंने विश्राम करने का निश्चय किया। किंवदंतियों के अनुसार राजा विक्रमादित्य को भगवान गणेश ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि मैं पार्वती नदी के तट पर कमल पुष्प के रूप में प्रकट होऊंगा, उसे तुम ग्रहण कर लेना। राजा सुबह उठा और नदी के तट पर पहुंच गया। उन्होंने एक विशाल कमल पुष्प प्राप्त कर लिया और अपने रथ में रखकर उज्जैन की तरफ चलने लगे। सिद्धपुर आते आते रात हो चुकी थी। रथ का पहिया दलदल में फंस गया। राजा और उनके सैनिकों ने बहुत प्रयास किया कि कैसे भी वे रथ को दलदल से बाहर निकाल ले, परंतु वे पूरी तरह नाकाम रहे और थक हार कर बैठ गए। तभी एक आकाशवाणी हुई जिसमें घोषणा हुई कि अगर सुबह होने से पहले पहले तुम इस कमल पुष्प को अपने राज्य तक नहीं ले जा पाए तो तुम इसे कभी नहीं ले जा पाओगे। इतना सुनते ही वे फिर से रथ को दलदल से बाहर निकालने का प्रयास करते रहे। इसी दौरान सूर्य की पहली किरण फूट पड़ी। तभी कमल पुष्प एक विशाल खड़ी गणेश प्रतिमा में परिवर्तित होने लगा। जब सैनिकों ने मूर्ति को वहां से ले जाने का प्रयास किया तो मूर्ति अपने आप ही जमीन में धंसने लगी। अब तक मूर्ति नाभि तक जमीन में धंस चुकी थी। विक्रमादित्य समझ चुके थे कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। इसके बाद विक्रमादित्य ने भगवान गणेश की इस अद्भुत मूर्ति की वहीं पर स्थापना कर दी। इसके बाद यहाँ एक भव्य गर्भगृह बनाया गया जो आज भी विद्यमान है। मंदिर में स्थापित गणेश प्रतिमा खड़ी हुई और जमीन में धसी अवस्था में है। इससे आदि मूर्ति के ही दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि यह स्वयंभू गणेश प्रतिमा है, इसीलिए यहाँ की प्रतिमा का प्रताप अन्य जगहों से ज्यादा माना जाता है। यहाँ अनेक तपस्वियों ने सिद्धि प्राप्त की। मान्यता है कि आज से लगभग 400 साल पहले पेशवा काल में इस चिंतामन गणेश मंदिर के सभा मंडप का निर्माण बाजीराव पेशवा ने करवाया। सभा मंडप का निर्माण करवाने से पहले यहाँ एक बावड़ी का निर्माण करवाया गया जिसमें प्रचुर मात्रा में पानी निकलता था, जो आज भी निरंतर जारी है। इस मंदिर की एक विशेष मान्यता है। सालों से भक्त मंदिर के पीछे की दीवार पर उल्टा स्वास्तिक का निशान बनाते आ रहे हैं। क्योंकि स्वास्तिक को एक शुभ निशान माना जाता है और इसे पवित्र मौकों पर ही बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु आर्त भाव से आकर
पूर्ण श्रद्धा व विश्वास से दीवार पर उल्टा स्वास्तिक बनाता है और मन में कोई कामना करता है तो भगवान सिद्धि विनायक उस भक्त की चिंता जरूर हरते हैं और उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। जब भक्त की मनोकामना पूर्ण हो जाती है तब एक चांदी का स्वास्तिक बनाकर बप्पा के चरणों में अर्पित कर देते हैं। इस प्रकार यही विश्वास लाखों श्रद्धालुओं को यहाँ हर बरस खींच लाता है। सिद्धि विनायक मंदिर के पीछे ही एक और मंदिर स्थित है। यह मंदिर श्री काल भैरव, माता शीतला और माता दुर्गा को समर्पित है। प्रत्येक बुधवार को बड़ी संख्या में भक्त यहाँ दर्शनों को आते हैं। इसके अतिरिक्त वर्षों से गणेश चतुर्थी पर 14 दिन का भव्य मेला लगता है। इस दौरान भक्तों का तांता लगा रहता है। गणेश जी का प्रथम नाम विनायक है। इसका आशय है कि जहाँ गणेश जी है वहाँ शक्ति और समृद्धि दोनों का वास है। गणेश जी को सभी देवताओं की शक्तियाँ प्राप्त है। इस मंदिर से 10 किलोमीटर की दूरी पर सीहोर का एक और प्रसिद्ध मंदिर है, मरी माता नारायणी धाम। यह मंदिर इच्छावर रोड कांकरखेड़ा में स्थित है। मरी माता नारायणी धाम पर बना स्पेशल डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे ऐसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।